कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं ना, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लोकेट पॉइंट ए ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और इसका एड्रेस क्या बताया गया है, 4,5 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल 2 है, लोकेट द पॉइंट बी -4,5। लोकेट पॉइंट बी -4,5। ये दो पॉइंट्स हैं। ओके, इसके बाद आपको इसके ट्राई दीज के भी क्वेश्चंस बनाने हैं। दो ट्राई दीज दिए हैं। एक और एग्जांपल है, लोकेट द पॉइंट, मैं थर्ड एग्जांपल यहीं पे लिख रहा हूँ। लोकेट पॉइंट P, इसका एड्रेस दिया है 3,0 ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये तीन एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर ट्राई दीज के क्वेश्चन में आते हैं, फिर एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स को लोकेट करना है किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आया समझ में। और हमने पिछले लेक्चर में बात की है कि किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या पता होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जिनको एक शब्द में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। एक्स का नाम क्या है, एब्सिसा, वाई का नाम क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज पॉइंट ए। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक्स और वाई एक्सिस। सबसे पहले पहचानिए, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे को एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। तो हमको ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है जिसमें हमको जहाँ से मतलब है सिर्फ वही दिखे, बाकी चीज़ें नहीं मतलब है, तो ये लाइन लंबी नहीं करनी हमको। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यही होता है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कहाँ तक ले जाना है, दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4। समझ गए ना, ये हमारी 4 वाली लाइन हो गई। ग्राफ पेपर में लाइन बनी होती है, अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बनी होती है। वाई 5 है, दिस इज 1 2 3 4 5, और 5 वाली लाइन इस तरह से होती है। ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलती हैं वही पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ये भाई, ये ऐसा पॉइंट है जो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 4। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर है, 5। इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5। इसलिए यही वो पॉइंट होगा जिसको क्या बोलते हैं, ए। समझ आया। तो इस तरह से आपको लोकेट करना है। और ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ आया कि नहीं आया। इसको लोकेट कीजिए बी -4 5। ये एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। तो हमको सेकंड से मतलब है, तो हम अपना ग्राफ भी कैसे बनाएंगे, बस ऐसे, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, दिस इज -1 -2 -3 -4। ये -4 वाली लाइन हो गई। समझ में आया। वाई पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5, ये 5 वाली लाइन हो गई। ये ग्राफ में रहती है लाइन ना, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ। दोनों लाइन कहाँ पर मिली, यहाँ पर। इसलिए यही वो पॉइंट होगा जो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स डायरेक्शन की तरफ, -4, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 5। सो ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी, जो कि किस क्वाड्रेंट में फंसता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये लोकेट हो गया पॉइंट। आ रहा है समझ। ओके, इसको लोकेट करिए। पॉइंट पी है 3,0, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक्स पॉजिटिव है, वाई 0 है। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट वेयर इट इज 0, एक्स एक्सिस पर। कहाँ पर, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 1 2 3, ये 3 वाली लाइन हो गई। तो इसका हर पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3। और हमको एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसके पास हाइट नहीं होनी चाहिए, तो पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 3,0, इस पॉइंट का नाम है P। लोकेट हो गया। तो कहाँ पर फंसा ये, ऑन द एक्स एक्सिस। किस क्वाड्रेंट में, किसी क्वाड्रेंट में नहीं समझे, क्योंकि इस एक्सिस, एक्स एक्सिस की गिनती तो हम चौथे क्वाड्रेंट में भी करते हैं, फर्स्ट में भी करते हैं। तो इसको कहाँ पे मानोगे, कहीं नहीं मानना,
तो ये एक्स एक्सिस पर ही बोला जाएगा सिर्फ, समझ गए। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, इसके बाद हम ट्राई दीस में आते हैं, ये नोट करें। ओके, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं ट्राई दीस के, जो कि पेज नंबर 150 में दिए हुए हैं। कौन से पेज के हैं? इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 150 में, ठीक है। 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला कौन सा दिया हुआ है? 5,7। सेकंड कौन सा दिया हुआ है? -2,5। थर्ड 2, -2। और फोर्थ -4, -5। और हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई। ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोकेट ईच ऑफ देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हर एक को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करके बताइए। समझ आया? तो इसमें 2 सवाल हैं। पहला क्या पूछा है, किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, और दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन पॉइंट्स को प्लॉट करके बताओ, जैसे अभी हम एग्जांपल में बना रहे थे। समझ गए? तो इसको बताइए ये किस क्वाड्रेंट का होगा? एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट का है ये? समझ गए? ठीक, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड। ठीक, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स उधर पॉजिटिव वाई निगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट हुआ। एक्स नेगेटिव वाई निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। ये समझ आया? इनको ज़रा प्लॉट करवाइए, यहीं पर हम बना लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना था। ऐसे, दिस इज y एंड दिस इज x, दिस इज ओरिजिन, -x, ये -y। ओके, पहला ये पॉइंट है, इसका नाम मैं A रख देता हूँ, इसका B, इसका C, इसका D। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं पॉइंट्स के। पहला पॉइंट देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x की तरफ कितना चलना है? 5। 1 2 3 4 5, दिस इज 5। तो ये वाली लाइन जो है, ये कौन सी लाइन होगी? 5 वाली लाइन। यानी इसका हर पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 5। y कितना लेना है हमको? 7, ऊपर की तरफ ना, पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 7। सपोज ये 7 वाली लाइन हो गई, ये और ये 5 वाली लाइन है, यहाँ पर मिले दोनों, यानी ये कौन से पॉइंट का एड्रेस हो गया? 5,7 मिल गया पहले क्वाड्रेंट में। B पे आइए, -2,5, -2 इस तरफ होता है x, 1 -2, सो दिस इज -2 वाली लाइन। समझ रहे हो? और 5 पॉजिटिव लेना है, ये ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, दिस इज 5। तो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है ऊपर, और 5 वाली लाइन ऐसे आई होगी ग्राफ में। जहाँ पर ये मिलते होंगे यही कौन सा पॉइंट होगा? B, जिसका एड्रेस क्या है? -2,5। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? C वाला देखिए, 2, -2, x 2 उस तरफ पॉजिटिव, दिस इज 2। तो ये 2 वाली लाइन है ऐसे। -2 किधर होता है? y में नीचे 1, और ये -2, तो -2 वाली लाइन ऐसे जाएगी। ये दोनों जहां पर मिले वही पॉइंट कौन सा हुआ? C, जिसका एड्रेस क्या है? 2, -2। समझ रहे हो? ये D वाले को देखो, -4, -5, -4 इधर होगा, -1 -2 -3 -4, ये -4 वाली लाइन हो गई। और y कितना चाहिए? -5, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये वाली लाइन ऐसे आएगी, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, जहाँ पर ये मिलेंगे वही कौन सा पॉइंट होगा? D, जिसका एड्रेस होगा -4, -5। समझ रहे हो? तो ABCD सब मिल गए, पॉइंट्स दिख रहे हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो इस तरह से इसको लोकेट करेंगे। ओके, इसमें अब सेकंड क्वेश्चन ये बोला है, देखिए, राइट 5 more pairs of coordinates and locate them in the correct position in the quadrant। क्या मतलब है? यानी इसी तरह के
4-5 पॉइंट आपको अपने से लिखने हैं, समझ रहे हो? इस तरह के 5 पॉइंट्स, 5 एड्रेस, 5 कोऑर्डिनेट्स अपने से लिखिए और उसको लोकेट करिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कर लोगे? ये आपका काम है, ये मैं नहीं करता ना। अब हम दूसरे ट्राई दिस में आते हैं जो कि पेज नंबर 151 में दिया हुआ है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन हैं इसमें भी। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? लोकेट द पॉइंट्स बी सी डी एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इनको खोजना है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक है 0,4, सी वाले का नाम है एड्रेस 0,0 और डी का एड्रेस है 0,-2। इनको कार्टेशियन प्लेन में ढूंढना है। कहाँ? हाँ, तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए y, ओके, y की हमको ज़्यादा ज़रूरत है ना। ये दिस इज x माइनस एक्स, y माइनस वाई, दिस इज ओरिजिन। पहला b पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर होता है? x कोऑर्डिनेट कहाँ पर 0 होता है? y एक्सिस पर। y एक्सिस के हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x वाला 0। y हाइट कितनी है? 4। तो कहाँ चले जाएंगे? 1 2 3 4, दिस इज 4। x 0 कब होगा? जब ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। उधर जाएगा तो x कुछ हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये पॉइंट यही है। नहीं समझे? y एक्सिस का ही पॉइंट होता है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसकी हाइट 4 होनी चाहिए। तो ये आपको पॉइंट b मिल गया। कौन सा पॉइंट है ये? b। c देखिए 0,0 किसका एड्रेस होता है? 0,0, x भी 0 y भी 0, ओरिजिन का। सो दिस इज ओरिजिन 0,0, इसका नाम है c। ये है वो पॉइंट, पहले कर चुके हम इसको। d वाले को खोजो। x 0 है, y -2 है। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर। और y कहाँ जाना है? -2, -1 -2, यही वो पॉइंट होगा। समझ रहे हो? 0,-2, इसका नाम क्या है? d। मिल गए सबके सब? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके। दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 डिफरेंट पॉइंट्स विच आर ऑन x एक्सिस। 3 अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखिए जो x एक्सिस पर हों। कहां पर हों? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं, x एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0। कौन सा कोऑर्डिनेट? x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? y। तो सबका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, खाली x वाली डिस्टेंस बस दिखती रहेगी। तो जैसे अगर मैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, समझ रहे हैं? अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ x एक्सिस पर 1 2 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं ना। x एक्सिस पर आने वाले 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाने हैं आपको, कोई भी 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट मैंने ये ले लिया, ए बी सी डी यूज हो चुका है, इसका नाम रख दिए E। बताइए इस E का एड्रेस क्या होगा? x एक्सिस के पॉइंट्स, ये पॉइंट x की तरफ कितनी दूरी पर है? 3। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर आता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y वाला। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने ये वाला उठा लिया, -1 -2, इसका एड्रेस बताइए E F। F का एड्रेस बताइए -2,0। समझ रहे हो? इसी तरह से एक एड्रेस होगा G, जिसका एड्रेस मान लेते हैं हम 4,0। नहीं समझे? x की तरफ 4, y 0, ऊपर नहीं गया नीचे नहीं गया, उसी एक्सिस पर है। समझ आ गया ना? ओके, नोट करिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका, सिमिलरली राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 डिफरेंट पॉइंट्स विच आर ऑन y एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया हमसे? y एक्सिस में से कोई 3 पॉइंट ले लीजिए। बनेगा? लेते। y एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है बस। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे a हमने ले लिया, या यहीं से बढ़ा लेते हैं E F G H I J। ये समझ रहे हो? x को 0 करना है, ये 0,1 0,-3 0,8। नहीं समझे? x कोऑर्डिनेट 0 होगा बस, y कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है y एक्सिस वाले पॉइंट का।
समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आपके ट्राई दीज के क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पर, उसके क्वेश्चंस देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो। कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स देखिएगा ना। पहला दिया है 3,4, दूसरा कौन सा है, तीसरा -2, -1, चौथा 2.5, -7। ये 4 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। ठीक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो, लोकेट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कहाँ लोकेट करना है? कार्टेशियन प्लेन में। एंड राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। जिस क्वाड्रेंट में ये आते हैं वो बताइए। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट ही बता देते हैं यहाँ पर, बाद में उसको लोकेट कर लेंगे। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा जरा बताइए? x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ रहे हो? ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव इधर होता है, y पॉजिटिव इधर, इन दोनों लाइन से कौन सा क्वाड्रेंट बना? सेकंड वाला। x नेगेटिव y पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव y नेगेटिव, थर्ड, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ। तो ये तो क्रम से दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनको लोकेट करते बनेगा आपसे कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। ओके, देखिए यहीं पे बना लेते हैं। दिस इज x माइनस x, दिस इज y माइनस y। ये ओरिजिन है। पहला देखिए 3,4, दिस इज 1 2 3, ये 3 वाली लाइन और 4 भी पॉजिटिव, 1 2 3 4 4। ठीक है, समझ रहे हो? तो 3 वाली लाइन ग्राफ में ऐसी और 4 वाली लाइन ऐसी, जहां पर ये दोनों कटती हैं। ये पॉइंट कौन सा हो गया? 3,4 मिल गया पहला पॉइंट, पहले क्वाड्रेंट में दिखा। दूसरा है -5,6, -5x इधर होगा, -1 -2 -3 -4 -5। ये -5 वाली लाइन ये इस तरह से, और 6 वाली लाइन किधर होगी? y एक्सिस में। ये 4 हो गया, 5 6, समझ रहे हो? ये 6 वाली लाइन, ये दोनों यहाँ पर कटते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? -5,6। ये किस क्वाड्रेंट में मिला? सेकंड क्वाड्रेंट में। दिख रहा है? -2 -1, -2 x वाला ये है, ये -2 वाली लाइन हो गई, और -1 y वाला किधर होगा? नीचे। -1 -2, दिस इज -1, ये -1 वाली लाइन, ये दोनों यहाँ पर मिले। दिस पॉइंट इज -2 -1, मिल गया तीसरे क्वाड्रेंट में ये पॉइंट। फिर चौथा है 2.5, -7। 2.5 कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में, x कोऑर्डिनेट है। तो ये देखिए, दिस इज 3, ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 इसके बीच में होगा। दिख रहा है? इधर देखो ना, दिस इज 2, दिस इज 3, तो बीच में क्या होगा? 2.5। तो ये 2.5 वाली लाइन हो गई ये, और -7 इधर ले जाना है। -1, दिस इज -2, -3 -4 -5 -6 -7। ये -7 वाली लाइन ऐसे चली गई, और ये 2.5 वाली लाइन ऐसे आ गई। ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? 2.5 -7। समझ गए? चौथे क्वाड्रेंट में लोकेट हो गया। ये समझ में आया? ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टेल ऑन विच एक्सिस द पॉइंट एग्जिस्ट। खाली आपसे ये पूछ रहा है कि किस एक्सिस में ये पॉइंट आते होंगे। इसमें पहला जो पॉइंट हमको दिया है वो है 0,5, दूसरा पॉइंट जो है वो है -6,0, तीसरा पॉइंट जो है वो है -3,0, और चौथा जो पॉइंट है वो है 0, -3.5। ठीक। और हमसे पूछा जा रहा है कि किस एक्सिस में ये पॉइंट फंसेंगे। ये पहला वाला बताइए, ये पॉइंट किस एक्सिस में फंसेगा। इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? x कोऑर्डिनेट। कौन से पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है?
जो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ फंसेगा? वाई एक्सिस। इसको जरा देखिए, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? वाई। वाई कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का जीरो होता है? जो कहाँ होता है? एक्स पर। हाइट नहीं होती उसके पास, तो ये कहाँ पर फंसता होगा? एक्स एक्सिस। इसको बता दीजिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो होता है? एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट कहाँ का होगा? एक्स एक्सिस का। ठीक है, इसको जरा बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, कहाँ पर होता है? वाई एक्सिस पर। ये कहाँ फंसेगा? वाई एक्सिस। खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। बुक है ना सबके पास? हाँ, पहला देखिए, पॉइंट P -4, -7, -4, -7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? खाली स्थान क्वाड्रेंट लिखा है, लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा ये पॉइंट? एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, तीसरे क्वाड्रेंट में। आंसर हो गया। सेकंड वाला, इसमें पूछा गया है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। ठीक, लेटर में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑन कार्टेशियन प्लेन बोथ एक्सिस आर म्यूचुअली। हाँ, ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ये दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक दूसरे पर कैसी रहती है? परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या लिख लोगे? परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, नॉर्मल भी लिख सकते हो ना। नॉर्मल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है, नॉर्मल। समझ रहे हो? नॉर्मल दोनों यूज कर सकते हैं आप, या राइट एंगल टू ईच अदर भी बोल सकते हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा नहीं चौथा ना, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? सेम क्वेश्चन है यही वाला, बस यहां क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, आंसर क्या हो जाएगा? 0। पांचवा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें ग्राफ पहले से बनाया हुआ है और आपको ऑब्जर्व करने बोला जा रहा है। तो हम बोर्ड में ग्राफ ले लेते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं इसको। ठीक, तो ये ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ गिवन पॉइंट्स। ग्राफ में जो पॉइंट्स दिए हुए इंडिकेट किए हुए हैं उनके पोजीशन को देख लीजिए। एंड कंप्लीट द टास्क यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन हमको दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसको देखते हुए काम को पूरा कीजिए। पहला क्वेश्चन है राइट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट आर सेम। हुज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर सेम। कौन सा कोऑर्डिनेट? ऐसे पॉइंट्स के नाम लिखिए जिसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सेम। तो देखिए किस किस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का सेम होता है? जो वाई एक्सिस के ऐसे पैरेलल जाती है ये, तो इस पॉइंट के इस लाइन में जितने पॉइंट आएंगे सब वाई से बराबर डिस्टेंस पर होंगे, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे? सेम। तो इसका मतलब है एक लाइन में जितने पॉइंट आते होंगे सबके एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। या कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? डब्बे के अंदर जो पहला लेटर होता है, पहला नंबर, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो देख लो किसके पहले लेटर सेम है। यहाँ देखिए ये जी पॉइंट दिख रहा है आपको, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -5। इस लाइन में ये दूसरा पॉइंट मिला, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -5। तो एक पॉइंट जी हो गया, एक आर हो गया, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। नहीं समझे आप? समझे? तो कौन से पॉइंट मिले हमको बताइए? जी, जिसका एड्रेस क्या है? -5, दूसरा कौन सा मिला? आर, -5, -5। और देखिए
इसके नीचे कोई पॉइंट नहीं है, इसके नीचे कोई पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर नीचे कोई पॉइंट नहीं है, खत्म। यहाँ इस H के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, आगे इस 3 के ऊपर ये देखो 3, ये देखो 3, इसका x कोऑर्डिनेट 3, इसका x कोऑर्डिनेट 3, इसका x कोऑर्डिनेट 3। तो ये कौन से पॉइंट है? B, D, P। समझ रहे हो? एंड B का एड्रेस बताइए, फिर D का एड्रेस बताइए, फिर P का एड्रेस बताइए, ये खत्म। और आगे देखिए C, S 5 5 x कोऑर्डिनेट एंड C का एड्रेस बताइए और S का एड्रेस बताइए 5, -5। समझ रहे हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जिनके x कोऑर्डिनेट सेम है। पहला टास्क कंप्लीट हो गया। दूसरे टास्क में आते हैं। राइट द पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट्स आर सेम। ऐसे पॉइंट्स चुनिए जिनके y कोऑर्डिनेट सेम है। y कोऑर्डिनेट्स, तो y कोऑर्डिनेट्स कौन से पॉइंट्स के सेम होंगे बताइए? ऐसे पॉइंट्स जिनकी हाइट x एक्सिस से सेम होगी। नहीं समझे? ऐसी लाइन में जितने पॉइंट आएंगे x एक्सिस से सबकी हाइट कैसी होगी? सेम। समझ रहे हो? तो देखिए ऐसे खोजिए, -4, गड़बड़ बना दिया क्या इस पॉइंट को मैंने? b is 3 - 6। ओके नहीं ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 3, ये तो x है ना। हाइट देखना है, हाइट किससे पता चलेगा? y कोऑर्डिनेट से। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 6। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 6। इसका मतलब है ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर है और ये वाला पॉइंट भी कितनी ऊंचाई पर है। तो इन दोनों की हाइट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम हो गया। तो दोनों पॉइंट्स के नाम बताइए। E का पहले बताओ क्या है? -4, 6। उसके बाद B। दूसरा देखिए, ये इसी लाइन में है कि नहीं? G और C दोनों की ऊंचाई कितनी है? 5 5। तो y कोऑर्डिनेट सेम है। कौन सा है जी? G कितना एड्रेस है? -5, 5। दूसरा कौन सा उधर? C एड्रेस क्या है? 5, 5। और देखो तीसरी लाइन, ये लाइन खाली है, ये लाइन में एक ही पॉइंट है, नहीं चलेगा। इस लाइन में एक पॉइंट है, नहीं चलेगा। और देखो ये खाली, यहाँ देखिए -2, ये देखिए -2, -2। सेम हाइट पर है दोनों पॉइंट, तो कौन से हो गए? Q और P। बताइए Q का एड्रेस, हाँ P का एड्रेस बोलिए। हो गया? और कोई पॉइंट दिख रहा है? -5, -5 सेम। R और S, R का एड्रेस बताइए, -5, -5। S का एड्रेस बताइए, -5। और कोई पॉइंट नहीं, ये तो अकेला है और कोई पॉइंट नहीं है ऐसे। समझ आया? दूसरा टास्क कंप्लीट हो गया। तीसरे टास्क में आते हैं। राइट द पॉइंट्स हुज x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर सेम। ऐसे पॉइंट्स लिखिए जिनके x और y कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? सेम हैं। राइट द पॉइंट्स हुज x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर सेम। जिसके x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम हैं, x भी सेम, y भी सेम, वही नंबर होंगे दोनों। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके नंबर सेम है? ये देखो x और y 3, 3, -5, -5 सेम नंबर। ये ले लें क्या? 5 -5 नहीं, एक +5 एक -5 है, अलग अलग है, सेम होने चाहिए x y। और कोई दिख रहा है? -2, -2 सेम। तो एक 3, 3 हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया r। तो तीसरा वाला टास्क हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है? पॉइंट हुज x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर सेम। बताइए कौन कौन सा? R हो गया, कितना है? -5, -5। दूसरा कौन सा बोले? Q कितना है? -2, -2। तीसरा कौन सा बोले? D 3, 3। और कोई पॉइंट है? C कितना है? 5, 5। वेरी गुड, C 5, 5। और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? है
g -5 + 5 है, अलग अलग है, 5 - 5। और कोई दिख रहा है क्या? तो इतने ही होंगे। टास्क इज कंप्लीटेड, एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, खत्म हो गया एक्सरसाइज, हो गया।